इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम मेहरगढ़ के बारे में जो स्रोत हमें मिला है उसका विश्लेषण कर रहे हैं। हाँ, ये स्रोत दक्षिण एशिया के इस बहुत ही अहम नवपाषाण स्थल पर रोशनी डालता है। हमारा मकसद है मेहरगढ़ की भूमिका को समझना, कैसे इसने शिकार और संग्रह वाले जीवन से स्थायी खेती वाले जीवन की तरफ बदलाव में योगदान दिया, और फिर इसका आगे चलकर हड़प्पा सभ्यता से क्या कनेक्शन बना। स्रोत ये भी कहता है कि इसे कभी तो उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी खेती वाली बस्ती माना जाता था। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा और गहराई से जानते हैं। हम देखेंगे कि 1974 में जॉन फ्रांसवा जारिज ने जो ये जगह खोजी थी, जो लगभग 7,500 से 6,000 ईसा पूर्व पुरानी है, ये आखिर इतनी इतनी खास क्यों है? तो शुरुआत करते हैं खोज से श्रेय फ्रांसीसी पुरातत्वविद जॉन फ्रांसवा जारिज को 1974 में। और समय, जैसा मैंने कहा, बहुत पुराना है, करीब 7,500 से 6,000 ईसा पूर्व। स्रोत ये भी कहता है, और ये दिलचस्प है, कि भिराना की खोज होने से पहले तक इसे ही सबसे प्राचीन माना जाता था। हाँ बिल्कुल, ये तारीखें इसे दक्षिण एशिया के बिल्कुल शुरुआती नवपाषाण काल में ले जाती हैं। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इतनी शुरुआत में खेती का विकास होना इस क्षेत्र के लिए कितना ज़्यादा अहम है। ये दिखाता है कि हमारे उपमहाद्वीप में सभ्यता की जड़ें कितनी कितनी गहरी और कितनी पुरानी हैं। अच्छा, स्रोत में एक बहुत बड़े बदलाव का भी जिक्र है। मतलब वो खानाबदोश शिकारी जीवन से हटकर एक स्थायी खेती पर आधारित जीवन की तरफ जाना। ये बदलाव हुआ कैसे होगा? इसके क्या सबूत मिले हैं वहां? देखिए, ये मानव समाज के इतिहास में एक बुनियादी बदलाव था। सच कहें तो एक तरह से क्रांतिकारी बदलाव। और मेहरगढ़ के जो सबूत हैं वो साफ दिखाते हैं कि ये बदलाव वहीं हो रहा था, बिल्कुल जमीन पर। लोग एक जगह टिक रहे थे, घर बना रहे थे, और सबसे जरूरी वो खेती कर रहे थे। ये कोई ऐसे सिर्फ अंदाजा नहीं है, ये खुदाई में मिली ठोस चीजें बताती हैं। और घरों की बात चली है तो स्रोत बताता है कि यहाँ हाथ से बनी हुई थोड़ी लंबी और पतली मिट्टी की ईंटों के घर मिले हैं। और एक बहुत ही रोचक डिटेल है, इन ईंटों पर हेरिंग बोन, मतलब मछली की हड्डी जैसी वैसी कोई आकृति बनी है। क्या ये सिर्फ सजावट के लिए थी या इसका कोई और मतलब भी था? नहीं, ये सिर्फ सजावट का मामला नहीं था। ये उस समय की जो निर्माण की तकनीक थी उसमें एक अहम समझदारी दिखाता है। इस हेरिंगबोन डिजाइन का एक बहुत प्रैक्टिकल कारण था। ये ईंटों के बीच में जो मिट्टी या गारा लगाते थे ना, उसको बेहतर पकड़ बनाने में मदद करता था। इससे दीवारें ज्यादा मजबूत बनती थीं, ज्यादा टिकाऊ होती थी। जरा सोचिए, हजारों साल पहले लोग सिर्फ ईंटें नहीं बना रहे थे, वो उन्हें और बेहतर और मजबूत बनाने के तरीके भी सोच रहे थे। अरे वाह, ये तो वाकई कमाल की बात है। और सिर्फ घर बनाना ही नहीं, स्रोत ये भी बताता है कि वहां के लोग खेती, पशुपालन और तो और कपास का इस्तेमाल भी जानते थे। तांबे के मणकों में कपास के बहुत ही महीन रेशे मिलना, ये तो सच में हैरान करने वाला है। हाँ, सही कहा आपने। कपास का मिलना बहुत मायने रखता है। ये न सिर्फ कपड़े बनाने का शुरुआती सबूत है, बल्कि इसका जो असली चौंकाने वाला पहलू है वो ये है कि इसके रेशे तांबे के उन मणकों के अंदर मिले हैं, और ये मणके अंत्येष्टि क्रिया में इस्तेमाल होते थे। अच्छा, तो ये दिखाता है कि वस्त्र सिर्फ एक, आप कहें कि व्यावहारिक जरूरत नहीं थे, बल्कि बहुत पहले से ही उनके सामाजिक और शायद धार्मिक ताने बाने का हिस्सा बन चुके थे। ये एक ऐसे समाज की तरफ इशारा कर रहा है जो सिर्फ पेट भरने से आगे बढ़ चुका था। वो धातु कर्म यानी तांबे का काम और बुनाई जैसे हुनर भी विकसित कर रहा था। और इसका हड़प्पा सभ्यता से क्या रिश्ता बताया गया है स्रोत में? क्या मेहरगढ़ बस उससे पहले का एक तरह का पड़ाव था? हाँ, स्रोत ये तो कहता है कि मेहरगढ़ ने वो बुनियाद रखी, वो ढांचा तैयार किया जो बाद में हमें हड़प्पा सभ्यता में और ज्यादा विकसित रूप में दिखाई देता है। लेकिन यहाँ एक और नजरिया है जो बहुत अहम है, और वो ये कि मेहरगढ़ इस विचार को बहुत मजबूती देता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में खेती और बसावट अपने आप स्वतंत्र रूप से विकसित हुई। अच्छा, यानी ये मेसोपोटामिया या कहीं और बाहर की सभ्यताओं के असर से नहीं हुआ? बिल्कुल, मेहरगढ़ इस बात का बड़ा सबूत है। ये खोज इतिहास की उन पुरानी धारणाओं को सीधी चुनौती देती है जो मानती थीं कि खेती जैसी बड़ी अहम खोजें मध्य पूर्व से यहाँ तक आईं। मेहरगढ़ दिखाता है कि नहीं, ये विकास यहीं हो रहा था, स्थानीय तौर पर, इंडिजिनस डेवलपमेंट। और ये भी कमाल की बात है कि इतनी महत्वपूर्ण जगह
सदियों तक दुनिया की नजरों से ओझल रही और फिर 1970 के दशक में एक बाढ़ के बाद बिल्कुल इत्तेफाक से फिर से सामने आ गई। ऐसा लगता है जैसे इतिहास खुद ही अपने भूले हुए पन्नों को हमारे सामने ला रहा हो। तो अगर हम इन सब बातों का निचोड़ निकालें तो स्रोत के आधार पर हम क्या कह सकते हैं? मेहरगढ़ दक्षिण एशिया में शुरुआती खेती, उन्नत निर्माण तकनीक, तरह तरह के हुनर का विकास और सबसे बढ़कर वो जो घूमते फिरते जीवन से एक स्थायी बसे हुए समाज की ओर जो बदलाव हुआ, उसको दिखाने वाला एक असाधारण स्थल है। इसने बिना किसी शक के इस क्षेत्र के प्राचीन इतिहास की हमारी समझ को बहुत गहरा किया है। हाँ बिल्कुल, और जैसा मैंने कहा, स्रोत इसके स्वतंत्र विकास पर खास जोर देता है। शायद यहाँ रुककर ये सोचना जरूरी है कि इस तरह की जो स्वतंत्र और स्थानीय शुरुआत की कहानियां हैं, जैसे मेहरगढ़ की, इनको समझना कैसे उन पुरानी ऐतिहासिक धारणाओं को चुनौती देता है। वो धारणाएं जो अक्सर विकास का केंद्र कहीं और मानती थीं, जैसे कि मेसोपोटामिया। ये वाकई विचार करने लायक बात है कि स्थानीय विकास की ये जो प्रामाणिक कहानियां हैं, ये हमारे इतिहास की समझ को कैसे एक नया रूप दे सकती हैं और शायद ज्यादा मुकम्मल, ज्यादा संपूर्ण बना सकती हैं।